हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फ्लो थ्रू ओपन चैनल। ओपन चैनल जो थ्रू फ्लो होता है फ्लूइड का, वो कैसे होता है। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे नेक्स्ट इसमें कि अगर न्यूमेरिकल आते हैं आपको, वो किस हिसाब से आते हैं और आपको कैसे सॉल्व करने हैं, उनके लिए आप न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहले दिया होगा पहला न्यूमेरिकल, ए रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ 6 मीटर। एक रेक्टेंगुलर चैनल दे रखा है जिसकी विड्थ दे रखी है आपको 6 मीटर, 6 मीटर वाइड। ठीक है, विड्थ दे रखी है आपको 6 मीटर। इज हैविंग ए वेट स्लोप ऑफ 1 in 100। उसने क्या दे रखा है, अब ये सामने से देखे तो ऐसा दिखता है, अगर साइड से देखूं मैं इस चैनल को तो ये ऐसे लंबा होएगा। तो क्या है, यहाँ पे एक स्लोप बना हुआ है, इसका एक तरफ से कम है, मतलब कि एक तरफ से ज्यादा है। वो कितनी दूरी पर जाकर 1000 मीटर, अगर आप मीटर में ले ये लेंथ, तो 1000 मीटर पर जाकर 1 मीटर का स्लोप है। अगर ये सेंटीमीटर में ले तो 1000 सेंटीमीटर पर 1 सेंटीमीटर स्लोप है। ठीक है, वो इक्वली रहेगा हमेशा। अगर आपको 1 मीटर का बनाना है तो ऑब्वियस है आपको वहां पे 100 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जितना भी 100 सेंटीमीटर का स्पेस मिलेगा, 100 सेंटीमीटर के अंदर आपने जब स्लोप बनाओगे तो वो अपने आप ही 100 सेंटीमीटर, जब आप 1000 सेंटीमीटर देखोगे तो वो 1000 सेंटीमीटर के ऊपर अपने आप वो 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इधर बढ़ता जाएगा उधर कम होता जाएगा। ठीक है, ऐसे मतलब कि इंक्लिनेशन है। इसकी रेशो बनती है 1:1000 कि हर 1000 यूनिट के ऊपर 1 यूनिट का स्लोप है। अब ये यूनिट mm हो सकती है, अब ये यूनिट सेंटीमीटर हो सकती है, ये यूनिट मीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने को क्या पता है कि 1000 मीटर 1000 यूनिट जाने के बाद आपको 1 यूनिट वो कम हो जाएगा, स्लोप धरती की ओर नीचे बढ़ जाएगा। ठीक है, वहां से ऐसे इंक्लिनेशन है, मतलब कि थोड़ा सा ऐसे बनाया गया टेपर, ताकि वाटर जो है वो ऐसे ऐसे मूव कर सके। और अगर सामने से देखूं तो ऐसा दिखाई दे रहा है। इसकी विड्थ आपको दे रखी है 6 मीटर। ठीक है, ये जो होता है ना, ये जस्ट आई निकालने के लिए फाइंड आउट करते हैं आप। आई मींस स्लोप। तो स्लोप कैसे निकालते हैं आप, वो ऐसे ही निकलता है 1:, अगर 1:1000 दे रखा है तो 1:1000 कर दो, ये क्या बन गया आपका, आई की वैल्यू आ गई, स्लोप की वैल्यू आ गई। स्लोप ऐसे ही निकालते हैं आप, लेंथ और जितना डिक्रीमेंट हुआ उसमें वो। ठीक है, नीचे लेंथ ऊपर जितना डिक्रीज हुआ। अब आ गया इधर आपका जो सामने से अगर मैं देखूं स्लोप, उसको सामने से देखूं चैनल को, वो आ गया। इफ द डेप्थ ऑफ वाटर इज 2 मीटर, 2 मीटर डेप्थ दे रखी है, मतलब कि यहां से यहां तक वाटर की जो डेप्थ है वो कितनी है, 2 मीटर। रेक्टेंगुलर चैनल है, विड्थ 6 मीटर, डेप्थ 2 मीटर वाटर की। क्वेश्चन क्या है, इफ द डेप्थ ऑफ वाटर इज 2 मीटर फाइंड द मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एंड द डिस्चार्ज। वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है और डिस्चार्ज भी, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। Assuming chase is constant, c is equal to, देखो क्वेश्चन कैसे पूछा है उसने क्या दिया, कहता chase is constant, c is equal to 60। chase is constant दे रखा है तो ऑब्वियस है आपको कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, chase is फार्मूला लगाना पड़ेगा फ्लूइड को निकालने के लिए। ठीक है, तो chase is फार्मूला लिख देता हूं मैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू chase is फार्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू chase is constant इनटू √ m इंटू आई। ठीक है, वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, चेज इज कांस्टेंट इंटू m इंटू आई। ठीक है, अब यहाँ पे m क्या है, वैल्यू अभी तक अपने को पूरा नहीं पता, अपने पूरी वैल्यूज निकालनी है। c आपको दे रखा है 60। ठीक है, √m आपको नहीं पता, m की वैल्यू क्या होती है, वैसे अपन निकालते हैं एरिया डिवाइडेड बाय p पेरीमीटर। i स्लोप, आई की वैल्यू कितनी होती है हमेशा, जो आपको रेशियो दे रखी हो 1:1000 दे रखी है, तो इंटू 1/1000 ऐसे कर दो। ठीक है, ये आ गया आई। आई भी आपको पता है, आई अपन ने निकाल लिया। ठीक है, सी कांस्टेंट आपको दे रखा है, एम नहीं निकला, एम कितना है, ए डिवाइडेड बाय बी। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो। निकाल लेते हैं, दोनों वैल्यूज अलग अलग फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ए निकालता हूं मैं। ए कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये पूरा एरिया जो है ये ए है। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कोई भी रेक्टेंगल हो उसका एरिया कैसे निकलता है, उसका ब्रेड्थ इनटू
उसकी डेप्थ, यहाँ पे जा उसकी हाइट जा, ये कुछ भी इसको मानो दो हिस्सों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना है, यहां से यहां तक अगर ये 2 मीटर है तो ऑब्वियस है ये भी 2 मीटर है। तो 2 मीटर इंटू 6 मीटर, इस तरफ से 6 मीटर, 6 मीटर इज इक्वल टू 12 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया फ्लो का। दूसरी क्या चीज नहीं पता आपको, पी नहीं पता, ए तो फाइंड आउट कर लिया आपने। पी कितना आएगा, पी इज इक्वल टू, पी क्या होता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर जो उसका वेट हुआ सरफेस है, जो सरफेस वाटर के टच में आ गया, ठीक है, वो कितना दे रखा है आपको दिया नहीं हुआ, वो निकालना है। क्वेश्चन ये है कि कितना होगा। यहाँ देखो ये जो एरिया है ये टच में आ रहा है, ये टच में आ रहा है, और फिर से ये वाला एरिया, पूरी ये लाइन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टच में आ रही है। तो 2 मीटर तो ये हो गया, 2 प्लस 6 मीटर ये हो गया 8, और 2 ये हो गया 10 मीटर, ठीक है। मींस 2 मीटर, यहां पे पहले मैं लिख देता हूं, डेप्थ प्लस बेस जो उसकी वाइडनेस है, जितना वाइड है वो, ठीक है, प्लस डेप्थ। मींस डेप्थ कितनी है 2 मीटर, प्लस बेस कितना है 6 मीटर, प्लस फिर से डेप्थ कितनी है 2 मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर टोटल, ठीक है, 10 मीटर आ गया। तो ये जो अपन इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, ये क्या होता है, m होता है। तो मैं यहाँ पे डिवाइड करके यहीं पे लिख दूंगा सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 12 डिवाइडेड बाय 10 करूं तो वैल्यू कितनी आएगी 1.2, ठीक है। ये क्या आ गया आपका m आ गया, m इज इक्वल टू 1.2। तो यही लिख देता हूं मैं यहाँ पे, m इज इक्वल टू 1.2। सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं सीधा ही। c कितना दे रखा है आपको 60, बुक वाले ने पहले ही डाल दिया, पेपर वाले ने। m कितना है आपका 1.2 अभी निकाला है आपने, और i कितना है, i आपने निकाला था 1 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। ये सारा अंडर द रूट है। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो वेलोसिटी आएगी 2.078 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहां से आपकी क्या फाइंड आउट कर लिया आपने, वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब कहते हैं कि डिस्चार्ज बताओ, डिस्चार्ज कितना हो रहा है, इससे क्यों निकालना है, ठीक है। वेलोसिटी आपने फाइंड आउट कर ली, एरिया आपको पहले से पता है। डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी। तो एरिया कितना है यहाँ पे 12 मीटर, और वेलोसिटी कितनी है 2.078 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका टोटल, जो आपकी डिस्चार्ज है वो कितना आ जाएगा 24.936 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। ये क्या आ गया, डिस्चार्ज क्यूब, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, आंसर। तो ये दो तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। एक तो वेलोसिटी फाइंड आउट किया आपने। वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट की, सबसे पहले आपको चेजिस कांस्टेंट दे दिया, चेजिस कांस्टेंट दे दिया तो आपने सीधा चेजिस फार्मूला लिख देना है, v इज इक्वल टू c इंटू अंडर रूट m इंटू आई, ठीक है। यहाँ पे m क्या है, m है उस चीज का जो आपका मीन डेप्थ है, ठीक है। मीन डेप्थ कितनी आती है, कैसे पता चलता है, मीन डेप्थ निकालने का फार्मूला होता है a डिवाइडेड बाय p, a डिवाइडेड बाय p मतलब कि एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर। एरिया आपने निकाल लिया था बेस इनटू जो उसकी हाइट है उसको मल्टीप्लाई करके, तो एरिया आ गया। और पेरीमीटर कैसे निकाला आपने, 2 ये 6 ये 8 और 2 ये 10 मीटर टोटल वाटर है जो उसकी पेरीफेरी को टच कर रहा है। तो 10 नीचे आ गया, ऊपर 12 आ गया, 1.2 वहां से आंसर आ गया था। तो 1.2 क्या है, m है, मीन डेप्थ है। तो 1.2 को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, और i अपन ने निकाला था स्लोप। स्लोप जितना आए उसको जितनी दे रखी वो डायमेंशन, अगर 2:1000 दे रखा होता तो अपन 2 डिवाइडेड बाय 1000 कर देते। अगर 1 डिवाइडेड बाय 500 दे रखा होता तो अपन 1 डिवाइडेड बाय 5000 कर देते, ठीक है। कुछ भी दे रखा हो वैसे सेम टू सेम अपन ने लिख देना है। उसके बाद आपने क्या किया, वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी आ गई 2:1000 तो दिया ही नहीं होगा, सॉरी ये काट के देंगे फिर,
ये 1 आ जाएगा, ये रेशियो 500, ठीक है, ऐसे आएगा पेपर में अगर ऐसा आएगा तो कुछ भी दे रखा हो, जो भी दे रखा हो, उसको 1 डिवाइडेड बाय 500 कर देंगे। फिर अपन एरिया निकाल लिया था अपने, वेलोसिटी यहां से मैंने फाइंड आउट कर दी, एरिया इनटू वेलोसिटी होता है डिस्चार्ज, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे करके आप क्या निकाल सकते हो, इस ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। कई बार वो क्या करता है, पजल करने के लिए आपको क्या करता है, पहले से ही कोई और फार्मूला लिख के देता है, जब वो कहेगा कि फार्मूला ये वाला यूज करो, या कहेगा किसी भी फार्मूला से आप निकाल सकते हो, फिर आपको वो चेसिस फार्मूला नहीं देगा, चेसिस कांस्टेंट नहीं देगा, जा कहेगा चेसिस कांस्टेंट देके कहेगा आपको इसका डिस्चार्ज निकालना है, तो ऑब्वियस है कि चेसिस फार्मूला ही पुट करना पड़ेगा आपको। अगर उसने आपको और चीजें दे रखी हैं जिनसे आप चेसिस कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो, फिर भी आप चेसिस फार्मूला ही यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपन ने जितने फार्मूलाज किए थे उनके हिसाब से है। नेक्स्ट आप एक न्यूमेरिकल और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, यूजिंग मैनिंग्स फार्मूला, पहले से ही लिख दिया उसने, मैनिंग्स फार्मूला यूज करना है। डिटरमाइन द डिस्चार्ज थ्रू ए रेक्टेंगुलर चैनल 3 मीटर वाइड, फिर से एक रेक्टेंगुलर चैनल की बात हो रही है, ये 3 मीटर वाइड है, 3 मीटर वाइड है, और क्या चीज दे रखी है इसके अंदर, एंड 2 मीटर डीप, 2 मीटर डीप, 2 मीटर इसके अंदर वाटर की हाइट है, 2 मीटर्स, ठीक है। और क्या चीज है, अभी इसके अंदर क्या दे रखा है, हैविंग लॉन्गिट्यूडनल स्लोप ऑफ 1 in 1500, 1 in 1500, 1500 में से एक, मतलब कि हर 1500 यूनिट के बाद 1 यूनिट का स्लोप है। ऐसे अगर ये सीधा होता तो ये स्लोप है, 1500 मीटर के बाद 1 मीटर का स्लोप है, 1 मीटर, 1 मीटर नीचे चला जाएगा, हर 1500 मीटर के बाद 1 मीटर नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे ये है स्लोप, ये भी आ गया आपके पास, मतलब कि आई निकाल सकते हो। और क्या चीज दे रखी है आपको, चेक करते हैं जल्दी जल्दी। हैविंग लॉन्गिट्यूडनल स्लोप ऑफ 1 in 1500 यूज n is equal to 0.012, n is equal to 0.012, n दे रखा है, n मैनिंग्स कांस्टेंट है, तो मतलब कि मैनिंग्स के ऊपर सारी चीजें दे रखी है आपको। तो अब आपने क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। डिस्चार्ज आपको पता है, मैनिंग फार्मूला से डिस्चार्ज आपका कितना आएगा, वो आपका उसका फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, मैनिंग्स फार्मूला। मैनिंग्स फार्मूला क्या कहते थे, 1 डिवाइडेड बाय n इंटू m रेज़ टू की पावर 2/3 इंटू I रेज़ टू की पावर 1/2। ये अपन ने पढ़ा था मैनिंग्स फार्मूला, ठीक है, मैनिंग्स फार्मूला फॉर डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड, ठीक है। ये अपन यूज करेंगे फाइंड आउट करने के लिए, सेम सारी वैल्यूज अपन ने पुट करनी है, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस है, यहाँ पे m रेज़ टू की पावर 2/3 है और I की पावर 1/2 है, मतलब कि I अंडर रूट में है और ये 2/3। वैल्यूज पुट करेंगे सारी, n की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय, पहले ये वेलोसिटी फाइंड आउट होगी इससे, ठीक है। अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो ये वाला फार्मूला है, अगर डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है q इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू एरिया, तो एरिया से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी को, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, पूरी जो है डिस्चार्ज फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन यही है कि डिस्चार्ज फाइंड आउट करो, वेलोसिटी पूछी नहीं तो डिस्चार्ज ही मैं पुट करता हूं, सारी वैल्यू पुट करता हूं। एरिया कितना है, 2 इंटू 3 मीटर, 2 इस तरफ 3 इस तरफ, ठीक है, तो 2 इंटू 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय n कितना है, 0.012 दे रखा है, इंटू m कितना है, मीन डेप्थ, m इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय p, एरिया कितना है यहाँ पे आपको पता है, मैंने अभी निकाला, 2 इंटू 3 6 डिवाइडेड बाय पेरिफेरी, इसका आउटरिंग जो पेरीमीटर कितना है, 2 + 3 + 2, 2 2 4 और 3, ऐसे करके आप इसका क्या निकालेंगे, पेरीफेरी निकालेंगे, ठीक है। तो 7 आ गया, 6 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। पेरीफेरी आ गई 2 + 2 4 + 3 7, ठीक है। ऐसे करके आप क्या निकाल सकते हो, इसकी पेरीमीटर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया आपका
m की वैल्यू आ गई, तो m की वैल्यू पुट कर देता हूँ 6 डिवाइडेड बाय 7 रेज टू की पावर 2/3 इनटू i कितना है, अब देखो 1 इन 15,000, तो i की वैल्यू कितनी आएगी 1 डिवाइडेड बाय 1500 रेज टू की पावर 1/2। ठीक है, ऐसे वैल्यूज पुट की, सीधा डिस्चार्ज फाइंड आउट होगा। डिस्चार्ज से कितना आ जाएगा आपका, क्यू कितना आ जाएगा 11.647 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, सीधा फार्मूला में पुट की सारी वैल्यूज और डिस्चार्ज निकाल दिया। ठीक है, इतने सिंपल से न्यूमेरिकल है, ये आप कर लोगे। बहुत ही दो लाइंस के न्यूमेरिकल हैं सारे। ठीक है, आपने करने हैं अच्छे से सारे न्यूमेरिकल करके देखने हैं। कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर वर्क करेंगे। इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।